ऐसा रहेगा 35 ऐड किया तो 5 में 50 है, 5 इंटू 10 है ना वो। और ये दोनों को ऐड करो। आया बेटा? नहीं आ रहा क्या? मैं करूं बोर्ड पे? अच्छा सर फॉर्मूलाज में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो रहा है सर, पता नहीं क्यों। बाकी सर आ रहा है, धीरे धीरे करके आ रहा है सर। तू प्रैक्टिस नहीं कर रहा? कर सकते प्रैक्टिस नहीं कर पाए? सर मैं प्रैक्टिस करता हूँ पर सर क्या करूँ, फॉर्मूला इतने सारे कि सर हर एक फॉर्मूला से अलग आ रहा है, ये नहीं समझ आ रहा। बस सेकंड क्वेश्चन में भी पहुंच गया, फर्स्ट क्वेश्चन का पता नहीं क्या हो रहा है मेरे साथ, तो मैं बस लिख दिया एक कुछ करके जो मेरे को सही लग रहा था। और किसी को आया? तेजस, तेजस कुछ आ रहा है आंसर? पहले वाले का तो आ गया। पहले का आ गया, गुड। चलो बताओ क्या है। सर रजिस्टर 10 ओम का पावर 14.4 वॉट्स। 14.4 आई स्क्वायर आर। आई कितना है? 30.4 नहीं, करंट कितना है? सीरीज में लगाया है ना, 10 और 20 मिला के 30, 12/30 0.4 एम्पियर करंट है। तो आई स्क्वायर आर 0.16 इंटू 10, 1.6 वॉट आ रहा पहले का पावर। पहले वाले का पावर डिसिपेट 10 ओम में 1.6 वॉट है। एक बात बताइए सर, 0.4 एम्पियर कैसे करंट होगा सर? मैंने सीरीज में लगाया दोनों। हाँ तो सर 30 ओम हो गया, तो 30 ओम हो गया सर, और फिर तो डिवाइड किया तो 2.5 आ रहा है सर। बेटा यही तो गस्ती कहता है ना, I इज इक्वल टू V बाय R होता है भाई। हाँ ना, तो अच्छा हाँ समझ गया, उल्टा लिख दिया है। तो R बाय V कर देगा, तो ऐसा करेगा तो कैसे चलेगा? 12/30 तो 0.4 एम्पियर, तो करंट 0.4 एम्पियर है। अब इससे अगर 0.4 एम्पियर करंट जाएगा तो I स्क्वायर इंटू R, पावर का फॉर्मूला है I स्क्वायर इंटू R, तो I स्क्वायर R हो गया। पर सर मेरा आंसर सही आ रहा है, 1.6 वॉट्स एंड 3.2 वॉट्स। ये तो तूने जबरदस्ती आंसर ला दे। जब करंट तूने सही नहीं गलत निकाला तो आई स्क्वायर आर करेगा। सर मैंने वोल्टेज वाले से निकाला था सर, वोल्टेज में, क्योंकि 10 और 20 ओम है तो मैंने 1:2 में बांट दिया वोल्टेज को, तब सही आ गया मेरा आंसर। मैंने वही निकाला है। जरा माइक दूर रखना भाई, माइक दूर ही है, ठीक है, तो तेरी आवाज कम कर ले। ये V स्क्वायर बाय R, क्योंकि वोल्टेज तुमने सही कर लिया, इसके लिए वो आंसर बाई फ्लूक सही आया, लेकिन करंट से अगर निकालते तो गलत आता था। तो पहले पार्ट का आंसर यहां पे मैं लिखता हूं। दिस इज 10 ohm, this is 20 ohm, this is 12 ohm। तो R इक्विवेलेंट निकाला मैंने 30 ohm, करंट इन द सर्किट V by R, so 12/30, that is 0.4 ampere, so this is 0.4 ampere। Now I square R,
तो पावर डिसिपेटेड इन फर्स्ट, पावर डिसिपेटेड इन 10 ohm is I square R, तो सर 0. सेकंड वाले का आंसर 4.8 वॉट है। करेक्ट 20। तो उसके बाद एफिशिएंसी सर मेरी पता नहीं कि 33.4% आ रही, 33.34%। एक मिनट अभी बता गलत लग रहा है होगी मेरे ना, को। दोनों की नहीं, दोनों की अलग अलग आएगी, बस इतना याद रखो। 3.2 वॉट हो गया, ठीक है ना। एनर्जी स्पेंड बाय सेल इन 5 मिनट, तो एनर्जी स्पेंड बाय सेल इन 5 मिनट, तो एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? तो ये तो फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकेंड पार्ट क्या होता है? एनर्जी स्पेंड बाय सेल इज VIT, तो V उसका 12, I उससे 0.4, T is 5 minutes, so 5 into 60, तो 2 120 1440 joules ये आंसर। तो एनर्जी Yes, स्पेंड मेरा बाय सेल, मेरा भी आया था। सर मेरा भी वही आया है। गुड, चलो ठीक है। तो एनर्जी स्पेंड बाय सेल इज 1440 joules. Now, if both resistors are bulb and radiate 48 joules of light energy in 1 minute, तो कैलकुलेट एफिशिएंसी ऑफ बोथ ऑफ देम। तो पहले वाले का, पहला बल्ब, थर्ड वन, फर्स्ट बल्ब कितना एनर्जी, लाइट एनर्जी दे रहा है? यूजफुल एनर्जी कितनी दे रहा है? यूजफुल 48। एनर्जी 48 जूल। तो सर दोनों यूजफुल का पावर, सेम होगा सर एफिशिएंसी? नहीं नहीं, खा दोनों अलग अलग रहे हैं, दे सेम रहे हैं, हाँ तो फिर अलग अलग एफिशिएंसी होगी ना। यूजफुल पावर ये 1 मिनट का है, तो 1 सेकंड का कितना हो गया? 0.8 वॉट। तो एफिशिएंसी कितना हो गया? एफिशिएंसी इज आउटपुट पावर अपॉन इनपुट सर पावर। आपने नीचे 60 क्यों लिखा है? बेटा मैंने पावर में कन्वर्ट किया है ना, तो 50% एफिशिएंसी। भाई ये तो 1 मिनट में इतनी एनर्जी दे रहा है ना, तो पावर में कन्वर्ट किया ना सर मैंने। आवाज सर अच्छे से नहीं आई सर। सर आवाज अभी अच्छे से नहीं आई सर। एक और बस स्टेटमेंट बोल सकते कि क्या बोला आपने? सी, मुझे एफिशिएंसी का जो कॉन्सेप्ट पता है वो क्या है? यूजफुल आउटपुट अपॉन पावर। इनपुट। हाँ, यूजफुल आउटपुट क्या? पावर अपॉन यूजफुल इनपुट, सॉरी अपॉन इनपुट पावर, टोटल इनपुट कितना हो रहा है, ठीक। तो मुझे पावर चाहिए, तो ये 48 जूल्स था कितनी देर में? 60 सेकेंड्स में। तो पर सेकेंड कितना हुआ? 48 डिवाइड बाय 60 हुआ ना। 60 सेकेंड्स में 48 जूल्स है, 60 सेकेंड्स में 48 जूल्स है, तो पर सेकेंड कितना हो गया? पर सेकेंड हो गया 0.8 वॉट, राइट। तो 0.8 वॉट हो गया। तो एफिशिएंसी कितना हो गया? आउटपुट आया 0.8 डिवाइड बाय इनपुट, उसने खाया कितना था? 50% 1.6, सर। 50%। सेकेंड वाले की एफिशिएंसी, उसने भी आउटपुट उतना ही दिया है। सेकेंड बल्ब का आउटपुट तो उतना ही है, लेकिन इनपुट ज्यादा है। सर 25%। 25 में सेकेंड बल्ब, यूजफुल एनर्जी आउटपुट, यूजफुल पावर आउटपुट इज 0.8 वॉट, सेम एनर्जी सेम टाइम है। इनपुट पावर इसका 3.2 वॉट था, तो एफिशिएंसी 0.8 upon 3.2 into 100. This is 25. So 25% is efficiency. So efficiency is 25%. Okay, समझा? ये हो गया पहला क्वेश्चन। बताओ इतना टाइम Yes, लगा sir. तुम्हें। यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्राई नेक्स्ट वाला आया। नेक्स्ट वाला कर दो, फटाफट खत्म करें चैप्टर को।
So this much 529 plus 40 में तो कम गलत है. This is 39. 312 upon 8. 39. So 39. 3. Remainder is 7. 72. 9. 93. 30. ये भी गलत. वो 529. 529 ऐसा नहीं है. 529 ऐसा. हाँ तो प्रैक्टिस तो जब सही करनी पड़ेगी ना. 529 प्लस 30. फाइव ही है ना. और क्या है? खाली 5 ही तो है. उधर क्या है? उधर कुछ नहीं. 39 है. आया. नेक्स्ट क्वेश्चन. इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आया? सर आ गया सर. इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना? सर 8 और 12 का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आया 4.8. करेक्ट. सर टोटल रजिस्टर 10.8. टोटल 10.8 हो गया. तो करंट कितना हो गया? सर करंट 1.1. 12 अपॉन 10.8 तो 10 1.1. करेक्ट. हाँ सर टोटल देखिए फर्स्ट का आंसर सर ये है कि वो 6 ओम वाले रेजिस्टर में 7.26 वॉट है. मैंने उसको 7 राउंड ऑफ करके ले लिया है. और वो 12 ओम वाले का 12 वॉट है और 8 ओम वाले का 18 वॉट है. 18 वोल्ट आ रहा है. नहीं इतना तो नहीं. अच्छा हाँ आएगा. और सर और जो सेकंड वाले का आंसर सर 133,200 जूल है. अप्रोक्स में है सर. क्योंकि सर मैंने राउंड ऑफ किया था 37.26 को मैंने राउंड ऑफ किया था. ओके लेट मी चेक. चलो मैं करता हूँ बोर्ड पे. तो मैं करता हूँ बोर्ड पे. सो 12 and 8 टुगेदर. आर इक्विवेलेंट 12 और 8 का कितना हुआ? 12 8 96 अपॉन 12 प्लस 8 20. तो ये हो गया 4.8 ओम. फिर टोटल आर, ये R1 ले लेता हूँ. फिर फाइनली आर इक्विवेलेंट 4.8. ये दोनों मिला के प्लस 6. तो टोटल इज 10.8 ओम. ठीक है ये हो गया. अब करंट कितना आ जाएगा? 12 अपॉन 10.8. तो ये हो गया 12 9 10/9 एम्पियर. अब कैलकुलेट पावर डिसिपेटेड इन ईच रेजिस्टर. पहला 8 ओम ले लेता हूँ. पावर डिसिपेटेड इन 8 ओम. तो इससे करंट कितना जाएगा? 10/9 टोटल करंट निकला यहाँ से.
ये 2:3 के रेशियो में डिवाइड हो जाएगा, तो 3/5 यहाँ से जाएगा इंटू 3/5, तो ये करंट जाएगा उससे होल स्क्वायर इंटू आर, ये आंसर आएगा। तो ये हो गया आपका 2, ये हो गया 3, ये 4, 4 8 जा 32, 32/9, तो ये हो गया 32 का हो गया 3.56 पहले वाले। पावर डिसिपेटेड इन 12 ओम, वहां तक करंट कितना पहुंचा 10/9, उसका 2/5 चला गया वहां से, तो ये हो गया 2 2 to the 4, तो 2 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16, 16 8 जा 128/81, तो ये अप्रोक्सीमेटली आएगा 1.6 से थोड़ा सा कम, तो 1.68 वाट। इतना फर्क नहीं पड़ना चाहिए, दोनों पे वोल्टेज सेम है, और V²/R रेजिस्टेंस का रेशियो में कुछ गलत कैलकुलेशन हो गया क्या? 10/9 का 3/5 इधर गया था, हो ये 12 है, सॉरी कुछ तो गड़बड़ हो गया। तो ये कितना हो गया 81 है, 3 से कैंसिल कर दो 4, 27 है, नीचे 27 आ जाएगा, हो गया 4 16 64, 2.4 ही पकड़ लो, 2.4, तो ये 2.4 वाट के आसपास आ गया, ठीक है। फिर थर्ड है 6 ओम, तो 6 ओम में पूरा 10/9 करंट जा रहा है, तो 100/81 इंटू 6, तो 200/27, 200/27 आएगा, 27 7 जा 189, तो 7.4 वाट। सर मेरी आवाज आपको क्लियर आ रही है? हाँ बिल्कुल क्लियर आ रही है। सर अभी मैं डिस्कनेक्ट हो गया था सर, यहाँ नेटवर्क का बहुत ज्यादा इशू है। तो सर आंसर सही है, आंसर सही है कि गलत है? मेरे को तो गलत लगने लगा। नहीं यही तो बोला था ना 3.56 के आसपास, और ये 2.4 के आसपास। ओके सर। और जो थर्ड वाला तेरा गलत आ रहा था, मेरे को लगता है, अभी चेक कर लो थर्ड वाला 6 ओम के अक्रॉस जो है ना, कम बताया था। 6 ओम के अक्रॉस कितना आएगा I², तो 10/9 का स्क्वायर इंटू 6, तो ये 100, इसका 2 मिला के 200/27, तो ये हो गया 27 7 से 189.137.3 वाट के आसपास। तो वही सर 7.26 मैंने सर लिया था सर वो। हाँ ठीक है, 1.1 लिया होगा ना, इसके लिए चले, ठीक है। सेकेंड पार्ट, एनर्जी स्पेंड बाय सेल इन पर आवर, तो वो तो आसान है। एक बात नहीं समझ आई सर, जो करंट है सर, तो 8 ओम और 12 ओम से इक्वल कैसे जाएगा सर? उसको तो डिवाइड होना पड़ेगा। तो डिवाइड किया ना, 10/9 का 3/5 ऊपर से जाएगा, हाँ और सर 10/9 का 2/5 नीचे से जाएगा। तो सर मेरा क्यों गलत हो गया? मैंने सर वोल्टेज लेके किया, तो मेरा क्यों आ रहा है ऐसे सर? गलत हो रहा है फिर तो मेरा। तो वोल्टेज कितना लिया था? 144 वोल्ट। हाँ सर ना 12 वोल्ट। पूरा पावर, पूरा वोल्टेज इसको थोड़ी ना मिलेगा, इस कॉम्बिनेशन पे कुछ वोल्टेज जाएगा, कुछ कॉम्बिनेशन इस पे जाएगा। हाँ सर ये, हाँ तो फिर ये पूरा 12 वोल्ट इसको नहीं मिलेगा ना, ये 4.8 है और ये कितना 6 है, तो ये किस रेशियो में डिवाइड होगा? 4:5 के रेशियो में डिवाइड होगा, तो 12 का 4/9 इसमें जाएगा, तो इस पे 16/3 वोल्ट गिरेगा, और बचा हुआ इस पे 12 × 5/9। सर ये वोल्टेज सर बहुत धोखाधड़ी करता, मैं जिंदगी में कभी वोल्टेज से कुछ नहीं करने वाला, बहुत धोखे किए मेरे साथ।
मतलब दोनों की प्रैक्टिस होनी चाहिए, कभी वो आसानी से हो जाता है, कभी आसानी से। अभी तुम्हारी गलती है, सीरीज में ये दोनों लगे हुए, तुमने पूरा 12 वोल्ट इसको दे दिया, तो इसको क्या मिलेगा भाई? 12 वोल्ट सीरीज में बढ़ता है ना, सीरीज में वोल्टेज डिवाइड हो जाता है। एनर्जी स्पेंड बाय सेल, तो आई स्क्वायर आर टी, तो 10 या वी आई टी लिख लो तो भी चलेगा, आर तो है नहीं। 12 into I is 10 by 9 into T is 1 hour, 60 into 60 जूल। ये हो गया टोटल एनर्जी स्पेंड। तो 3 से कट किया 20 20, तो 12 2 24 2 48, तो 48,000 जूल्स, तो 48 किलो जूल। ओके, बताओ ये दो क्वेश्चन करने में तुम लोगों ने कितना टाइम लगवा दिया? कोई बात नहीं, चलो। सर मेरा कुछ ज्यादा ही बड़ा आंसर आ रहा था, 13200 जूल आ रहा था मेरा, मतलब अराउंड 133 जूल, किलो जूल। ट्रिपल आ रहा था, वो गड़बड़ कर दिया। चलो, लेट्स टेक लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर। लास्ट टॉपिक है, दो टॉपिक रह गए आज, मैं सोचा तो पूरा खत्म कर दूंगा। एक तो कहानी है डोमेस्टिक यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, डोमेस्टिक यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। आप हमेशा सोचते होंगे आपके घर का लाइट बिल, कभी सुनते होंगे डैडी ने बोला लाइट हमने कम चलाई फिर भी बिल ज्यादा आ रहा है। कुछ लोग बोलते हैं अरे हम तो खूब चलाते हैं, लाइट ज्यादा बिल ही नहीं आता है, नहीं। तो वो घर में जो लाइट आती है वो कितना बिल होता है, क्या करने से कितना बिल आता है, ठीक है? तो वही हमको समझना है, डोमेस्टिक यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कभी अपने घर वाले डैडी के मुंह से सुनोगे ना, तो 30 यूनिट, घर वाले बोलते हैं 30 यूनिट, तो यूनिट क्या है? तो वो एक्चुअली है किलो वॉट आवर, राइट? तो डोमेस्टिक यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज किलो वॉट आवर, किलो वॉट आवर। अरे भैया किलो वॉट आवर क्या है? किलो मतलब 1000, तो किलो वॉट आवर का मतलब होता है एनर्जी consumed by 1000 watt appliance in 1 hour. Energy consumed by 1000 watt appliance in 1 hour, इसको बोलते हैं किलो वॉट आवर, ठीक है? क्या? किलो वॉट आवर। लेट्स सी इट्स कन्वर्जन इनटू किलो वॉट आवर। तो किलो वॉट आवर का जूल्स में क्या होता है कन्वर्जन? तो किलो वॉट आवर, ठीक, किलो वॉट आवर का जूल्स में कन्वर्जन। तो किलो वॉट मतलब 1000 वॉट, 1 आवर मतलब कितने सेकेंड्स हो गए? इंटू 60 इंटू 60, सो ये हुआ 36 इतने जूल्स, 36 लाख जूल्स, 3.6 into 10⁻⁶ जूल्स। कोई पूछे व्हाट इज 1 किलो वॉट आवर इन जूल्स, तो 1 किलो वॉट आवर इन जूल्स इज 3.6 into 10⁻⁶ और 36 लाख जूल्स। ओके, समझा? अब देखो इसमें इंटरेस्टिंग या फन वाली चीज क्या है, आपके घर का इलेक्ट्रिसिटी आप खुद से एस्टिमेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने बताया था आपको, जितने भी डिवाइस होते हैं सबका कुछ ना कुछ पावर रेटिंग होता है। अगर आप बल्ब उठा के देखोगे ना, तो बल्ब में लिखा होगा 12 वॉट का बल्ब है, 16 वॉट का बल्ब है, 18 वॉट का बल्ब है, 24 वॉट का बल्ब है, लिखा रहता है। तो पावर में कितने दिन चलता है और कितने आवर चलता है, ये कैलकुलेट करना है। इससे आप अपने घर के बिजली के बिल का अंदाजा लगा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल लेट अस अज्यूम एक ऑर्डिनरी फैमिली है, एवरेज फैमिली है, उनके घर में बल्ब जलते हैं, ठीक, उनके घर में फैन चलता है, उनके घर में एक फ्रिज चलता है, राइट, उनके घर में एक टीवी चलता है। ये 4 चीजें चलती हैं। एक एवरेज हाउस होल्ड, एक एवरेज फैमिली है जिसके घर में एसी नहीं है, बाकी फालतू वाली चीजें नहीं है, तो
काम की चीजें जो है बल्ब है, फैन है, फ्रिज है, टीवी है। मान लो बल्ब आपके पास कितने चलते हैं, नंबर तो लिखा ही नहीं बेटा इसमें, नंबर लिखना पड़ेगा। हाँ, मान लो आपके घर में 4 बल्ब, हाँ, सबका पावर लेट अस अस्यूम 20 वॉट के बल्ब, ऑल 30 डेज, भाई 30 दिन चलेंगे बल्ब, तो ऐसा नहीं कि 4 दिन हम अंधेरे पर रहेंगे। एंड लेट अस अस्यूम 6 घंटे जलते हैं, शाम होते जला देते लोग और रात होते बंद कर देते हैं, नहीं तो मान लेते हैं 20 वॉट के 4 बल्ब हैं, ऑल 30 डेज 6 घंटे जलते हैं। हाँ, शाम को 6 बजे से जल गए, रात के 12 बजे, फिर सोने के बाद सबने बंद कर दिया। फैन मान लो 3 फैन है, ठीक। फैन यूजुअली 60 से 100 वॉट के, डिपेंडिंग ऑन कौन से क्वालिटी का फैन है। तो लेट अस अस्यूम एकदम भारी वाला फैन है, 100 वॉट वाला, एकदम बहुत तेज घूमता है, 100 वॉट का फैन है। हर 30 दिन के 30 दिन मेरे को जरूरत पड़ेगी, ऐसा तो है नहीं कि मैंने भाई कुछ दिन नहीं चला है। सो 30 दिन चला, राइट। अब 30 दिन में हर दिन अप्रोक्सीमेटली 12 आवर्स तो चलता ही चलता है, मतलब 12 से ज्यादा ही चलता है, फैन कम नहीं चलता। फैन जो है 12 आवर्स से कम ही चलता है, ज्यादा ही चलता है, कम नहीं चलता। रात में चलता ही है, दिन में बैठते हैं तो चलता ही है, तो लेट अस अस्यूम 12 आवर्स चलता है। फ्रिज समझो एक है, 100 वॉट का फ्रिज है, राइट, ऑल 30 डेज रनिंग है। अब आप बोलोगे कि वो तो सर 24 घंटे चलता है, बट एक्चुअली कभी 24 घंटे नहीं चलता। हाँ, वो ज्यादा से ज्यादा 6 घंटे चलता है। कभी आप फ्रिज के पीछे गए हो, अगर आप फ्रिज ओपन करोगे ना, अचानक से एक आवाज आती है, ऐसा लगता है जैसे कुछ चीज चालू हो गई है। कभी नोटिस किया तुम लोगों ने? फ्रिज के पीछे एक कंप्रेसर नाम का एक डिवाइस होता है, जब तक फ्रिज बंद होता है वो डिवाइस नहीं चलता, नहीं, बहुत कम चलता है। जब कोई उसको फ्रिज को ओपन करता है तो ही वो डिवाइस ऑन होता है, और वो डिवाइस ही है जो इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता है। तो वो डिवाइस मोस्ट ऑफ द टाइम बंद रहता है, मुश्किल से 6 घंटे चालू होता है। फिर भी मैंने कंजर्वेटिव होके 8 आवर्स ले लिया। टीवी सबके घर में एक होती है, जो एक ले लिया, वो भी 60 वॉट से 100 वॉट के बीच में होती है, वो भी 30 डेज देखते हैं हम लोग, वो समझो 6 आवर्स देखते हैं, ठीक है। तो अब कैलकुलेट क्या करेंगे हम लोग, किलो वॉट आर, ठीक। तो देखो ये कितना 20 वॉट हो गया, तो किलो वॉट कितने हो गए, 20/1000, ये किलो वॉट हो गए। कितने हैं ऐसे, 4 हैं। कितने घंटे चलते हैं, 6 घंटे, 30 दिन में इतने घंटे हो गए। तो इतने किलो वॉट इंटू इतने आर, प्लस दूसरे का क्या है 100/1000, 1000 सब में, वॉट का किलो वॉट में कन्वर्ट करेंगे, और 3 है, 12 घंटे चलते हैं, ऑल 30 डेज, ठीक है। फिर 100 वॉट का एक फ्रिज है, ऑल एक ही फ्रिज है, 8 घंटे चलता है, ऑल 30 डेज। फिर लास्ट में कितना टीवी है, 100/1000 इंटू 1 इंटू 6 इंटू 30, ठीक। सो 1000 तो डिनोमिनेटर में कॉमन है। आ रहा है ना समझ में, कि बस ऐसे लग रहा सर कुछ भी लिखते जा रहे हैं? सर नहीं आ समझ में रहा आया है तो बताना। तो टोटल यूनिट्स कितने हो गए, देखो 1000 तो डिनोमिनेटर में चला ही जाएगा। 8 8 47 है, 48 144 14400 प्लस प्लस तो ये हो गया तुम्हारा कितना 14.4 प्लस 108 प्लस 24 प्लस 18, तो ये हो गया 42 56 56 164, ये इतनी यूनिट इलेक्ट्रिसिटी चला, ठीक है। तो 164.4 यूनिट बिल आता है। और अगर आपके स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी का कॉस्ट लेट अस अस्यूम 6 रुपए पर यूनिट है,
तो 164.4 इंटू 6 कर दो तो अमाउंट आएगा इतने का बिल आएगा। लेट अस अज्यूम कि एक यूनिट में इतना है, तो 24 4 2 6 2 8 3 9 986 रुपीज 40 पैसे। दिस विल बी द पेएबल अमाउंट। तो अगर आप इतनी चीजें, 4 बल्ब, 3 फैन, एक फ्रिज, एक टीवी एकदम कंजर्वेटिव होके चलाओगे तो इतना बिल आएगा। समझा? Yes, sir. ओके, तो ये हो गई कहानी हमारे डोमेस्टिक यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का। इसके बेसिस पे हमारा बिल आता है। ओके Yes, sir. नो, अब एक ये छोटा सा नॉलेज वाली चीज है, जो घर में वायरिंग होती है, घर में वैसे हाउस होल्ड वायरिंग अपने सिलेबस में है नहीं, अननेसेसरली क्यों पढ़े हम लोग। Sir, हाँ बोलो। सुमन आवाज आते आते रह गए, क्या बोल रहे थे? क्या बोल रहे सुमन? तो सिलेबस में नहीं है फिर भी एक्सप्लेन कर दीजिए। ओके ठीक है। सी डोमेस्टिक जो हमारे हाउस होल्ड वायरिंग होती हैं, इनमें कुछ कुछ चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं। जैसे पहला होता है आपका जहां पे पावर जनरेशन होता है, पावर जनरेशन, ठीक, जहां पे एक बड़ा आपका जनरेटर रखा होता है, ठीक। ये मेन चीजें हैं, वो बताता हूँ, फिर आपको नेक्स्ट क्लास में एक एक चीज एक्सप्लेन करता हूँ। तो एक जगह होती है जहाँ पे पावर जनरेशन होता है, राइट। जो हमारे पावर प्लांट्स होते हैं, कौन से? न्यूक्लियर पावर प्लांट, थर्मल पावर प्लांट, आजकल तो सोलर प्लांट भी लगने लग गए हैं, राइट। Yes, तो sir. वहां पे जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, राइट, तो वो जगह है जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, वहां पे हम लोग बोलते हैं पावर जनरेशन, ठीक है। सो पावर जनरेशन के बाद आपके सब स्टेशन में एनर्जी आती है, मेन स्टेशन, फिर सब स्टेशन, राइट। पहले तो मेन स्टेशन में जाती है, फिर सब स्टेशन में जाती है, फिर सब स्टेशन से आपके घर में आती है, आपके हाउस में आती है, और इन बिटवीन और स्टेशन होते हैं, उसके थ्रू इंडस्ट्रीज में चली जाती है, इंडस्ट्रीज में चली जाती है, राइट। तो यहाँ पे भी एक और बीच में आता है, वहां से भी इंडस्ट्रीज पे जाती है। नेक्स्ट क्लास में एक एक चीज एक्सप्लेन करता हूँ ऐसा क्यों होता है, कहाँ। तो यहाँ से करते करते इंडस्ट्रीज को बढ़ी, फिर आपके सब स्टेशन से फिर आपके घर में आती है। घर में आने के बाद नीचे मेंस होता है, मेंस, फिर उसके बाद 3 वायर होते हैं, लाइव, न्यूट्रल, सबका अलग अलग रोल होता है, लाइव, न्यूट्रल एंड क्या बोलते हैं, अर्थिंग। ये तीनों का अपना अपना रोल होता है, ठीक। ये 3 हो गए। उसके बाद ये 3 वायर है, फिर जो अंदर की वायरिंग होती है, वायरिंग होती है पैरेलल में, एक सर्किट बना के हम लोग वायरिंग करते हैं उसको। पैरेलल में सारे कनेक्शंस बनाए जाते हैं, सबको सेम वोल्टेज मिलता है, 220 वोल्ट, सबको सेम वोल्टेज मिलता है, ठीक है। फिर उसका अगली चीज आती है सेफ्टी डिवाइसेस। सेफ्टी डिवाइसेस में होते हैं आपके फ्यूज, सर्किट ब्रेकर्स होते हैं, फिर उसके बाद होते हैं आपके स्विचेस होते हैं, राइट। तो ये सारी चीजें आपके हाउस होल्ड वायरिंग या घर की जो वायरिंग है ना, इसमें इन्वॉल्व होती है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, आज इतना एक्सप्लेन कर भी नहीं पाऊंगा और टाइम भी कम मेरे पास, तो नेक्स्ट क्लास में उसको एक्सप्लेन करूंगा और कुछ क्वेश्चंस करके हमारा चैप्टर हो जाएगा कंप्लीट, राइट। तो ये है इसका, हाँ, इसको नोट करके रखो, नेक्स्ट क्लास में यही एक एक चीजें मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। Yes, sir. तो चलो, I'll stop today. We'll Thank complete you, in sir. next class. Okay, चलो।